हेलो दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एक प्यारी सी सुबह के साथ एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर सुबह सुबह ही मैंने जो कपड़े रात में ही धुल के कुछ कपड़े डाले थे, जो मम्मी शादी में साड़ी पहन गई थी और बच्चों के भी कपड़े थे, तो वही सब रखे हुए थे और 2 या 3 चदरा थे, उनको भी धुल के मैंने डाल दिया था रात में। तो सूख गए हैं, तो इनको अब उठा के अलग रख देंगे, क्योंकि फिर सुबह बहुत ही जल्दी धूप आ जाती है। और अभी 6 ही बजे हुए हैं और मेरे घर के सारे काम निपट चुके हैं सुबह सुबह के। इसके बाद अलग से कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि फिर जितने चाहे जल्दी उठो लेकिन लेट हो ही जाते हैं। थोड़ा बहुत भूसा का काम रह गया था तो वो शुरू हो गया, तो इसकी वजह से आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। सोचा नहीं था कि आज ऐसा होगा कि दोबारा से मुझे सारे घर की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। और खाना भी नहीं बना था, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था, नहाने के लिए जा ही रही थी, तब तक ये काम शुरू हो गया। तो फिर नहाया नहीं था, क्योंकि फिर घर की सारी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी और भूसा में बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। रखवाया तो नहीं था हमने, लेकिन साफ़ सफाई की थी। और यहाँ पर फिर नहा के बच्चों के कपड़े धुले, अपने धुले और आ गई थी। अभी खाना भी नहीं बना है, 12 बज चुके हैं और बच्चों को भी भूख लगी हुई है। सुबह मान्या स्कूल गई थी तो सभी के लिए पोहा बना लिया था नाश्ते में, तो वही सब सभी ने खा लिया था। पापा वही खा के चले गए थे, मान्या लंच में वही ले गई थी, क्योंकि फिर कुछ भी नहीं बनाया था। सब जगह बहुत धूल हो रही थी, भूसा की लरसी बहुत ज़्यादा उड़ती है। और फिर इसके बाद पूरे घर को साफ़ किया, आंगन की धुलाई की। मैंने इसका कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और जो सुबह चाय नाश्ता के बर्तन थे वो यहाँ पर रख दूँगी। और दाल मैंने पहले ही रख दी थी, तो दाल में जब तक 2-3 सीटी आएंगी, जब तक प्याज और ये सब काट के रख लूँगी। और आज ज़्यादा ही लेट हो गए हैं, सुबह इतने जल्दी सारे काम कर लिए थे कि धूप आने से पहले ही सारे काम निपटा लेंगे जब तक तेज़ धूप होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा ही हो जाता है। और गांव की यही खुशहाल ज़िंदगी है कि बस सारे काम निपटाने के बाद चलो खुश थे कि अब चलो सारे काम हो गए हैं और अभी खाना बना लेंगे जल्दी से। सभी को बहुत तेज़ भूख लग रही है। देवांश के लिए आम काट के दे दिया है, तो वो जब तक आम खाएगा जब तक खाना बना लूँगी। और फुल इंडक्शन कर दिया था कि जल्दी से दाल में सीटी आ जाए और दाल बन जाए। और दाल में 3 सीटी लगाने के बाद दाल को एक साइड रख दिया है और दूध रख देंगे गर्म होने के लिए। जब तक ये गर्म होगा आटा लगा लिया है और जल्दी से रोटियां सेक लेंगे जब तक सीटी निकलेगी। वो अभी गर्मी है तो टाइम लगता है, तो जब तक कुकर ठंडा होगा जब तक जल्दी से फटाफट से रोटियां बना लेंगे, क्योंकि किसी को भी सब्र नहीं है भूख का। और सब देवांश कई बार मम्मा जल्दी से लाओ, मम्मा जल्दी से लाओ। जब ऐसा हड़बड़ी में काम करो ना कुछ तो नुकसान होता है और बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। और अपनी तो कुछ नहीं, सिर्फ बच्चों की लगती है कि यार भूखे हैं जल्दी से बना लें। आज कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ कि सुबह तो जल्दी सारे काम निपटा लिए थे, लेकिन कुछ काम अचानक से ऐसे होते हैं कि पहले से पता नहीं हो, अचानक से होने लगे तो इसी बीच मैंने दाल को भी फ्राई कर दिया था। और देवांश के पापा ने खाना खा लिया है और हम 2-3 रोटियां रह गई हैं, उनको सेंक लेंगे। इसके बाद ही हम खा लेंगे खाना, क्योंकि मान्या का इंतज़ार कर रहे थे कि वो भी आ जाए तो दोनों माँ बेटी साथ में ही खा लेंगे खाना। और फिर यहाँ के सारे काम निपटाएंगे, बर्तन वर्तन धुलेंगे। और देखिए मान्या आ गई थी तो उसको खाना ले लिया है, वो अपने लिए ले लिया है। तो आप लोग भी आ जाइए, एक प्यारी सी थाली लग गई है आप लोगों के लिए। तो यहाँ वो दही वाली प्याज है और दाल है और मीठा वाला दही भी है। ये मीठा वाला दही मान्या को खाने का मन था तो इसलिए ले लिया है। खाना खा पी के हम यहाँ आ गए थे, थोड़ी कपड़ों पे सिलाई करनी थी। सिलाई पुराने कपड़े हैं, उनकी सिलाई टूट गई, यानी खुल गई थी, तो उन्हीं पे सिलाई करने के लिए यहाँ पर आए थे। और अभी 4:30 बज चुके हैं और बहुत तेज़ धूप है। जो गेहूं डाला था थोड़ा सा पुराना वाला सूखने के लिए, वही रखा हुआ है, तो उसको साफ़ करेंगे। पहले यहाँ पर
जो थोड़े बहुत कपड़े लाए थे इन पर सिलाई डाल रहे थे। और जो थोड़े बहुत कपड़े लिए थे उन पर सिलाई डालने के बाद यहाँ पर आंगन में आ गए थे तो झाड़ू लगाएंगे। वो जो पुराने वाला नाज रखा है, हमने टंकी साफ की थी परसों, तो धूप में डाल दिया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तिरुला हो गए थे। तो अब इकट्ठा करके रख दिया है इसको। अब यहाँ पर झाड़ू लगा लेंगे, इसके बाद ही साफ़ करेंगे। और ज़्यादा कुछ है नहीं, साफ़ ही है, तो बस थोड़ा बहुत ही। और बाकी की बोरियां भर के रख देंगे, एक बोरी साफ़ करके रखेंगे क्योंकि आटा भी ख़त्म होने वाला है। और आज उतना टाइम नहीं था कि जितना गेहूं डला है उतना ही साफ़ करके रख दो। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 बोरी गेहूं है, तो एक बोरी आज साफ़ कर लेंगे, फिर किसी दिन टाइम मिलेगा तब कर देंगे बाकी की। क्योंकि ज़्यादा कचरा तो कुछ नहीं, जल्दी से साफ़ हो जाता है, लेकिन उतना टाइम नहीं था इसलिए हमने एक ही बोरी साफ़ किया था और बाकी का गेहूँ ऐसे ही भर के रख दिया था। और झाड़ू लगाने के बाद अब चाय बनाएंगे, बच्चों को दूध भी देंगे। और जो दोपहर में हमने खाना बनाया था वो बर्तन तो हमने दोपहर में ही साफ़ कर लिए थे, लेकिन पानी के गिलास हैं, थोड़े बहुत तो बच्चे हैं घर में, तो बर्तन तो हो ही जाते हैं, उन बर्तनों को साफ़ करेंगे। और 1-2 बाल्टी पानी भी भरेंगे ठंडा, क्योंकि यहाँ पर पेड़ों में डालना है और शाम के ही पेड़ों में अधिकतर पानी डालते हैं। और यहाँ पर बस गेहूँ साफ़ कर लेंगे, बाकी के जो काम थे उनको निपटाने के बाद। और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो टंकी में नीचे धुल के नीम डाल देते हैं, जैसे जब गेहूँ इकट्ठा भरना है तब थोड़े नीचे नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं, तो बस वही है। इसकी वजह से हमें सूप से साफ़ करना है। बिल्कुल गेहूँ साफ़ है, ज़्यादा कचरा कुछ भी नहीं है। तो सूप से फटक देंगे तो वो जल्दी से निकल जाएंगी, क्योंकि सूख गई हैं तो अब तो साल भर तक थोड़ी ना गीली रहेंगी। इससे गेहूँ ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा जो पशुओं के लिए जवा रखे थे उसमें कीड़े हो गए थे, इस वजह से गेहूं में थोड़े बहुत कीड़े हो गए थे। और वैसे बिल्कुल साफ़ था तो मैंने धूप में डाल दिया था, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इतना टाइम नहीं है कि पूरा साफ़ कर पाएँ, तो एक ही बोरी साफ़ करेंगे, बाकी का ऐसे ही भर के रख देंगे। जो भी माताएं बहनें मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर बस अब ये गेहूँ साफ़ करेंगे, इसके बाद ही और काम देख करेंगे। और यहाँ पर बिल्कुल शाम हो रही है, लेकिन कैमरे में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने एक ही बोरी साफ़ की थी, बाकी की 2 बोरियाँ ऐसे ही भर के रख दी थी। और एक तसला नाज नीचे नीचे का था, उसको ऐसे ही भर के रख देंगे और सुबह नहाने से पहले ही उसको साफ़ करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा धूल है। और देखिए जो बोरी मैंने साफ़ करके रखी है वो अलग कलर की भरी है, क्योंकि फिर पता नहीं चलेगा। और 2 बोरी जिसको साफ़ करना है वो पीले कलर की भरी हुई है। और एक तसला ये एक्स्ट्रा है, इसमें नीचे नीचे का है, तो इसमें बहुत ज़्यादा, इसको सुबह साफ़ करेंगे नहाने से पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल थी। और यहीं पर भर के रख दिया था, ये लग रहा था कि गिर ना जाए, तो बोरी को दोबारा से ठीक से रख दिया है। और फिर यहाँ पर जितने में नाच डला था वहाँ पर झाड़ू लगा देंगे, इसके बाद हाथ पाँव धुल के फिर पूजा करेंगे। शाम के संजा का टाइम है। और बोरी अंदर रखनी थी, लेकिन अकेले तो ये अंदर नहीं रखेंगी जाएंगी, क्योंकि बहुत भारी हैं, तो यहीं पर खिसका के रख दी हैं, बाद में सुबह रखेंगे। हाथ पैर धुल के पूजा करेंगे और फिर इसके बाद ही दौनी करेंगे। और दौनी करवाने के बाद फिर खाना बनाएंगे। तो फिर अभी तो खाना लेट ही खाया था, तो किसी को जल्दी खाना नहीं है, तो बाद में ही बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो का यहीं पकड़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जो भी माताएं बहनें मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।